बाराबंकी नरसंहार हत्याकांड में पहुंचे पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य बाराबंकी सूरतगंज मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के गोंडा गांव में शनिवार की शाम हुए शैलेंद्र हत्याकांड मामले को लेकर पीड़ित परिवार से मंगलवार को दोपहर लगभग 1 बजे पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य गोंडा गांव पहुंचे। इस दौरान पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने की बात कही। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार से किसी प्रकार की कोई उम्मीद न करें। यह सरकार अंधी, बहरी, गूंगी सरकार है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। इसके चलते आए दिन हत्याएं हो रही हैं। 24 घंटे के अंदर शैलेंद्र मौर्य जैसे 13 हत्याएं और हुई हैं। हत्यारे बेखौफ होकर घूम रहे हैं। योगी सरकार इन गुंडों माफियाओं के आगे अपने घुटने टेक चुकी है। अजय कुमार बौद्ध के साथ नियाज अहमद मंसूरी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, जिसके नाते आए गए दिन इस प्रकार की हत्याओं का सिलसिला लगातार चल रहा है। 24 घंटे के अंदर अभी उत्तर प्रदेश में शैलेंद्र मौर्य सहित 13 हत्याएं हुई, यानी 24 घंटे के अंदर 13 मौतें पीछे रखो। इस बात को साबित करती हैं कि किस तरीके से हत्यारे बेखौफ होकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। योगी सरकार इन गुंडे माफिया अपराधियों के सामने घुटना टेक चुके हैं। योगी ये बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं। नहीं, मंत्री जी एक बात आपसे पूछना चाहेंगे। किसी को स्वर्ग भेजते हैं, किसी को पाताल भेजते हैं, लेकिन अगर उनकी बिरादरी का कोई गुंडा माफिया अपराधी है तो सत्ता के गलियारे में उसका सम्मान किया जाता है। और यहां पर भी हत्यारा माननीय मुख्यमंत्री की बिरादरी का ही सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है। इस तरीके से अगर कोई गरीब घर का, कोई एससी समाज का, कोई दलित समाज का, कोई पिछड़े समाज का व्यक्ति अगर छोटी घटना कर देता है, उसके घर में बुलडोजर चली जाती है। लेकिन चूंकि यहाँ के कुख्यात माफिया अपराधी ठाकुर बिरादरी के हैं, माननीय मुख्यमंत्री से उनके जात का नाता है, इसलिए ये सरकार ऐसे लोगों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलाई जाती है। और यही कारण है कि जो सरकार भेदभाव कर रही है, कानून के साथ भेदभाव कर रही है, लोगों के साथ भेदभाव कर रही है, इंसाफ देने में, न्याय देने में भी भेदभाव करती है, उसी कारण गुंडे माफिया अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सरकार निकम्मी साबित हो रही है। प्रदेश का कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। प्रदेश जंगल राज में तब्दील हो चुका है। 24 घंटे के अंदर 13 हत्याएं इसके जीते जागते उदाहरण है। मंत्री जी एक सवाल ये है कि ये क्या सजाती होने के नाते ऐसा कुछ हुआ है कि आपको लग रहा है? स्वाभाविक रूप से अगर जितनी भी घटनाएं होती हैं, 90% हत्यारे ठाकुर समाज के हैं। समाजवादी पार्टी के गुंडाराज को भी योगी सरकार का गुंडाराज बहुत पीछे छोड़ दिया है। आज योगी सरकार में नित्य प्रति दलित समाज, पिछड़े समाज, अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के किसी न किसी नौजवान की हत्या, बहन बेटियों के साथ बलात्कार दुराचार की घटना होती है। न्याय मिलना दूर, एफआईआर लिखने में आनाकानी की जाती है। आज पुलिस और गुंडे माफिया अपराधियों की गलबहियां चल रही है। जैसे कि आज इस शैलेंद्र मौर्य हत्या की घटना में जैसी की जानकारी मिली परिवारी लोगों से पूछताछ के बाद कि हत्या करने की धमकी पहले मिल चुकी थी, यानी स्थानीय कोतवाली को इस प्रकार की सूचना थी। अगर इन हत्यारों के खिलाफ धमकी के सूचना के बाद कानूनी कार्रवाई कर दी गई होती तो शायद शैलेंद्र मौर्य की हत्या नहीं होती। मंत्री जी एक क्वेश्चन है, माननीय योगी जी कह रहे हैं कि जीरो ट्रांसलेशन हमारी नीति है कि कहीं पे अपराध नहीं है, क्या कहेंगे? ढोंग है, ढकोसला है, योगी जी का बड़बोलापन है।
गुंडे माफिया अपराधियों के सामने घुटना टेक चुके हैं और साथ ही साथ 24 घंटे के अंदर 13 हत्याएं। क्या यही जीरो टॉलरेंस है? आपसे एसपी साहब की बात हुई, एसपी साहब ने क्या कहा? उन्होंने कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक अपराधियों के घर पर बुलडोजर नहीं पहुंचा, जबकि उनकी दुकानें भी गौ समाज के घूरा पर बने हुए हैं। अगर यही काम कोई अन्य द्वारा किया गया होता तो अब तक बुलडोजर चल गया होता, घर भी जमींदोज हो गया होता, दुकान भी जमींदोज हो गया होता, अपराधी भी गिरफ्तार हो गया होता। लेकिन यहाँ पर मुरुवत क्यों? इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री की बिरादरी का अपराधी है, इसीलिए ना। और जब कानून में भेदभाव होगा तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की घटनाएं रोज होती रहेंगी। दो लड़कियां हैं, हम पिता हैं, ये चाचा हैं, ये लड़का है। मौके पर कुछ ऐसा है कि ऐसा होना कुछ चाहिए कि मतलब लड़का के हम कोई गलती नहीं है, वह लड़का भागने हम भगाएं तो लड़का की भैया भाग लेने मार ली है और हम हूँ भागन तो हम अब भाग लिए अकेले तो इका की छोड़ दी तो हम भागे नहीं। 3000 से 4000 की भीड़ रहा। कोई विवाद जो है जमीन जमीन और कोई विवाद उसी में मुकदमा हो, केसी हो, 15C सब हुआ है। रास्ता हमें खेत तक नहीं रहे तो उसी में चलता था झगड़ा। इन लोगों के मुताबिक ये धमकी शायद सेटिंग हफ्ते भर पहले दी गई, थाने में इसकी सूचना भी दी गई। थाने के इंस्पेक्टर अगर थोड़ा भी शक्ति एक डांट भी दे दिए होते तो शायद ये घटना रोकी जाती। जांच चल रही है। नहीं, जांच तो चल रही है, लेकिन जो लिखत पढ़त नहीं उसकी अपना फ्रेम नहीं बना रहे, दूसरों को बात कर रहे हैं। ये बात इनको बताया हाँ तो हम बताएं हम साहब से बताई जा चुकी है। बाकी सब इसमें वो दर दिलाई जो दुकान दिला दिए हैं। देखो हमसे कोई दुश्मनी है नहीं, वही तो देखा जाए, लेकिन हम जहाँ तक उपाय लगे हम समझा जाए। आपका नाम नारेंद्र है। हाँ तो अब जब ये सब बिल्कुल आए गए लक्ष्य हुआ तो हम अपन दुकान छोड़ भागें, एक ताला बंद कहें भैया को भागे, हम कहें भैया भागो आएगे सब। तो भैया मतलब भाग तो उनके कलंग इतना करें कि भैया मारो ना अति बात ही कहीं बस इनके बम मार दे मुँह पर। जब मुँह पर मार दे लड़खड़ा गिर गए तो हम उनकी गैलरी खुला रहे, वह हम गैलरी में घुस गए तो बंद कर लें गैलरी, तो हम बच गए। हम हूँ मार डरती यूँ हमारा भैया भाग का इसी चला गवा, तो हम पता ही नहीं लगा कैसे चला गया, लेकिन हमका का नहीं पता रहे कैसे गवा। इसमें 8 जो नामजद हैं इसमें गिरफ्तारी, लेकिन हमारे मौजूदा सामने एक लाठी ये गुड्डू सिंह गिरफ्तारी हुई है। हाँ गुड्डू सिंह मिले मेघराज की गिरफ्तारी हो गई, नहीं है। सुनील की गिरफ्तारी हो गई, सुनील भाई हैं। हाँ बघेल की गिरफ्तारी हो नहीं गई, है। राहुल के भाई, इंद्रजीत की, इंद्रजीतों नहीं भाई, न मनीष के भाई। मुख्य आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं है मेन वाले। इसका मतलब पुलिस स्थानीय धींगा मस्ती कर रही, जो वो कह गए कि हम 4 लाख 4.5 लाख मेघा बम मारी नहीं भाई, मेघा मिले नहीं। मेघा का हम पूरी नष्ट कह जाबे। कौन मेघा? मेघा बहुत बदमाश है, पुराना। अच्छा मेघराज बहुत पुराना बदमाश है। ये सब लखनऊ में बदमाशी करते हैं, वहाँ सब विधायक कमारे है कोई कहें बताओ। हाँ कोई घर गरीब आदमी यहाँ से बुलडोजर होता चला जाता, घर गिर जाता उसको। सब यही मांग है हमारी। भाई अगर किसी गरीब ने काम किया होता तो अब तक उसका जो भी झोपड़ी छप्पर होता घर होता अब तो सब जमींदोज हो गया होता। अब इन लोगों के लिए कानून दूसरा है क्या? भाई अगर छोटा कोई गरीब आदमी होता ये यही काम किया होता, अब उसका घर जमींदोज हो गया होता। बिल्कुल सारा कार्रवाई जो उसमें जितनी भी कार्रवाई हो सकती है सब की जाएगी, जितना उतारे में आएंगे बिल्कुल कार्रवाई होगी।
दायरे में जो भी उसमें इन्वॉल्व रहेगा सब पर जो उचित कार्रवाई। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ कोई अनुरोध होनी नहीं चाहिए भाई। जो धमकी दे के मारा है, इसका मतलब वो पूरे लैंड ऑर्डर को चुनौती दे रहा है, पुलिस को ठेंगा दिखा रहा है। हम लोग सर कोई नरमी नहीं बरत रहे हैं अपने तरफ से, बिल्कुल नरमी नहीं बरत रहे हैं सर। हम लोग लगे हुए कि गिरफ्तारी हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। गिरफ्तारी भी हो, न गिरफ्तारी सर उनके घर होनी चाहिए। बिल्कुल सर, गिरफ्तारी होगी सर, बिल्कुल 100% होगी सर, और कार्रवाई विधिवत कार्रवाई होगी, एक मिसाल ही बनेगी। हम लोग का सर है कि उनकी जीवन का करेगी। अभी आप लोगों की तो भूमिका ये है कि उसको तत्काल गिरफ्तारी कराएं, धारा लगाने में थोड़ा सर हम बताइए मर्डर के साथ साथ उसने माने भी जलाई गई। लिखत कैमरा आप गलत लगा रहे हो ना, तो फ्रेम मार जा रहा है। आपको मजबूरी है। अरे यार तो पीछे करो। हेलो, हाँ भाई, मैं यहाँ एक घटनास्थल पे हूँ जहाँ ये सैन लड़के का मर्डर हुआ है, मोहम्मदपुर थाना कोतवाली मोहम्मदपुर। तो अभी ये एक तो पहली 100% अभी अब गिरफ्तारी नहीं हुई। दूसरी चीज, इनका आपराधिक चरित्र है, गांव समाज की जमीन पर दुकानें उकानें बना रखी हैं। अभी गरीब क्या होता तो बुलडोजर चल गया होता, इनके यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? गांव समाज की जमीन पर दुकान बना रखे हैं ये लोग। तो गिरफ्तारी होना चाहिए और घूर गड्ढे पर जो दुकानें बनी है, तो इस पे बुलडोजर चलना चाहिए। कड़ी कार्रवाई करके संदेश दीजिए। यहाँ पर लैंड ऑर्डर को चुनौती दे रहे हैं, इसलिए धमकी देकर बम मार रहे हैं। इसको देखवाइए सीरियसली।